चलिए, अब तक की जो क्लास कराई गई है उसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे, क्वेश्चनों को जोड़ना सीखा था, सम संख्या विषम संख्याओं के बारे में अब देखेंगे। पिछली क्लास में हमने केवल इतना देखा था प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ना, बीच बीच में से संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। आज हम करेंगे सम संख्याओं विषम संख्याओं को। मैंने एक क्लास में और कराया था सम संख्याओं विषम संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं, लेकिन अब फिर भी हम उन्हीं संख्याओं को जोड़ना और घटाना सीखेंगे। घटाना नहीं, जोड़ना जोड़ना सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो देखो, फॉर्मूला तो तुम्हें पता है। फॉर्मूला तो तुम्हें पता है कि कौन कौन से फॉर्मूला होते हैं। एक फॉर्मूला था तुम्हारा कौन सा, एन निकालनी थी। क्या था, लास्ट नंबर माइनस पहला नंबर बटे सार बनता डिफरेंस। और इसमें जोड़ना क्या था, वन जोड़ना था। ये तुम्हारा कौन सा था, पहला फॉर्मूला था जिससे हम संख्याओं को निकालते थे, ठीक है। दूसरा एक और था इसमें फॉर्मूला जिसको सम बोलते हैं, योग बोलते हैं। योग का फॉर्मूला था, क्या था, एन इंटू एल प्लस ए अपॉन टू। क्या था, एन यानी नंबर, कितने नंबर है उसमें, कितनी संख्याएं हैं, गुणा पहला नंबर प्लस लास्ट का नंबर, या लास्ट का नंबर प्लस पहला नंबर, और उसके बाद में डिवाइड बाई टू। तो ये दो फॉर्मूला थे तुम्हारे, ठीक है। इसके बाद में एक फॉर्मूला मैंने और लिखाया था कि जब स्टार्टिंग से किसी संख्या की बात की जाती है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगाया जाता है, एस का फॉर्मूला कौन सा लगाया जाता है, एन एन प्लस वन अपॉन टू। ये फॉर्मूला कब लगाया जाता है, जब संख्या एक से स्टार्ट हो रही है। कब स्टार्ट हो, कहां से स्टार्ट हो रही है, एक से स्टार्ट हो रही है। तो जो संख्या एक से स्टार्ट होती है उसमें यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं हम, जिसमें क्या होता है, ये भी कंडीशन बताई थी, एन यानी नंबर हो गए, लास्ट ये वाला एन है यानी लास्ट की संख्या कौन सी है, और ए यहाँ पे है, वहां उस जगह पे क्या रख दिया है, एक रख दिया है। तो कल वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, यानी पिछली क्लास में जो क्वेश्चन किए थे वो प्रैक्टिस किए, ठीक है। आज कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में सम संख्याओं के बारे में, सम संख्याओं को प्रैक्टिस करेंगे और कोई नए नए क्वेश्चन लेके आएंगे हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला तो सब पे लिखे हुए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, अच्छा बताइए, 38 से 144 तक की संख्याओं का योग। 38 से 144 तक की संख्याओं का योग बताइए। 38 से 144 तक की संख्याओं का योग बताइए, कितना आएगा। अड़तीस से 144 तक की संख्याओं का योग बताइए। संख्याएं नहीं जोड़नी है, संख्याओं को जोड़ना है, जितनी भी यहां से यहां तक की संख्याएं होंगी इन दोनों को ही नहीं जोड़ना है। बताइए, कौन बताएगा। बताइए, कितना आया। क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले इसमें एन दिया गया है, नहीं दिया है, तो एन की वैल्यू निकालेंगे इसमें से। एन बराबर कितना है, पहले इसमें से इसको माइनस करेंगे, 144 में से 38 को माइनस करो, कितने बचेंगे, 106, और प्लस करेंगे 1, कितना हो जाएगा, 107। क्योंकि लगातार संख्याएं, डिवाइड किसी का लगाना नहीं है। एन की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है, योग निकालना है, सम निकालेंगे। तो 107 गुणा, दोनों को क्या करना है, अब प्लस करना है। तो 4 और 8 12, 2 हासिल 1, 4 और 3 7 और 1 8, कितना हो जाएगा, 182। और डिवाइड लगाना है 2 से, डिवाइड लगा दो, कितना आ जाएगा, 91। तो गुणा कर दो, 107 गुणा 91, कितना आ जाएगा, 7 हो गया, 9 7 63, 3 हो गया, और कितना हो गया, 9 एकम 9, 9 और 6 15, 5 हो गया, सॉरी 9 7 63, 6 1 7 हो जाएगा, और 9 एकम 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 97 37। ये तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। यानी 38 से 144 तक की संख्याओं का योग है, वो कितना आएगा, 9737। कौन सा, इन संख्याओं को निकालते हैं। एन वाला फॉर्मूला नहीं देखा था अभी, एन इजकल टू एल
माइनस ए अपॉन डी प्लस वन भी तो है इसमें। जब डिफरेंस है, डिफरेंस इसमें एक का होता है तो डिफरेंस देते नहीं है इसमें। हाँ, इसमें यहाँ प्लस होता है, n प्लस वन होता है ना। s इजकल टू क्या था, n इंटू एल प्लस ए अपॉन टू। n तुम्हारा ये हो गया 107 है, l यानी लास्ट का नंबर, a यानी पहला नंबर, दोनों को प्लस करो 182 आ गया, डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 से डिवाइड लगाए 91, 91 का गुणा 107 में करो तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 97 37। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आया? कल भी ऐसे ही क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की, और देखते हैं क्वेश्चन अगला देखो। चलिए एक और बताओ, 62 से 156 तक की संख्याओं का योग। 62 से 156 तक की संख्याओं का योग बताइए। 62 से 156 तक की संख्याओं का योग बताइए। बताइए कितना आया? कितना आएगा देखिए, n निकाला जाएगा, n में देखो क्या करना है, दोनों को माइनस करना है। माइनस करो 4 और कितना आ गया 94 प्लस 1 कितना आ गया 95 आ गया। संख्याएं निकल आई तुम्हारी 95, योग निकालना है, योग निकालना है तो संख्याएं हो गई 95, ब्रैकेट दोनों को क्या करना है प्लस करना है, प्लस कर लो। चलो लिख दे रहा हूं मैं, 156 प्लस 62 और डिवाइड बाई 2, तो क्या है 95 गुणा, जोड़ लो 8 1 और 2, 218 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगा दो कितना आ जाएगा 95 गुणा 109, और 95 का और 109 का गुणा कर दो तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। गुणा करो 5 नम 45, 5 हासिल 4, 9 नम 81, 81 84, 81 4 85 और कितना है 5, 5 और 8 13 की 3 हासिल 1, 9 और 1 10, कितना हो जाएगा 10,355। कितना हुआ 10,355। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ? दो से 218 कैंसिल किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा ये क्वेश्चन है तुम्हारे अब तक करते आ रहे थे, पिछली क्लास में बहुत प्रैक्टिस की थी इस क्वेश्चनों की, ठीक है। अब देखते हैं, 2 एकम 2, एक में जाएगा नहीं 0 आएगी, फिर 18 में देंगे 9 आएगा, नहीं 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 19 दूनी 38 होते हैं, 218 कहां से हो जाएंगे? हाँ, जब लगातार 2 डिजिट में डिवाइड लगाते हैं तब 0 लगाते हैं वहां पे नीचे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए। अच्छा आप बताइए, 2 से 55 तक की, तक कितनी सम संख्याएं हैं?
2 से 55 तक कितनी सम संख्या हैं? 2 से 55 तक कितनी सम संख्या हैं? बताइए। 2 से 55 तक कितनी सम संख्याएं हैं? हम्म। हम्म। 2 से 55 तक कितनी सम संख्याएं हैं? बताइए कितनी है, बताओ। दो का पहाड़ा लिख के जोड़ लो, गिन लो उनको कितनी है। हाँ, 2 से 20 तक हो गई 10, फिर कितनी हो गई आगे उससे 40 तक हो गई 10, 50 तक 5 हो गई। हाँ, चलिए देखो। अच्छा, करने के लिए एक चीज देख सकते हैं, क्या चाहिए एन के लिए? अंतिम संख्या चाहिए और पहली संख्या चाहिए। अंतिम संख्या चाहिए और पहली संख्या चाहिए। अंतिम संख्या तो मैं बता, देखो पहली संख्या हमारे पास सम है, लेकिन अंतिम संख्या हमारे पास सम नहीं है, इसीलिए सम संख्या करना पड़ेगा। तो क्या लगाना है यहाँ? 54। इससे जस्ट पहली वाली ले लेंगे। तो अब देखो ए मिल गया और एल मिल गया, इसमें से इसको माइनस करो। 54 में से 2 माइनस किए तो कितने बचेंगे? 52 बचेंगे। और 52 में डिवाइड लगाना है 2 का, क्योंकि सम संख्याओं में कितने का डिफरेंस होता है? 2 का होता है, क्योंकि 2 के बाद में अगली कौन सी आएगी? 4 आएगी। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस हो गया? 2 का। तो उस डिफरेंस का लगेगा डिवाइड, और 2 का डिवाइड लगाओ, कितनी आ गई? 26। प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? आंसर क्या हो गया? अब सुन लो, डायरेक्ट करना है। अगर स्टार्टिंग से ही तुम्हारी सम संख्या दी गई है और पूछा है कि टोटल कितनी सम संख्या है, तो देखो यहाँ कितनी है? 55 है, एक जस्ट पहले ले लो, कितना हो गया? 54। और 54 में 2 का भाग लगा दो, क्योंकि सम संख्या में कितने का गैप होता है? 2 का होता है। तो 54 में 2 का भाग लगाओ, कितना आंसर आएगा? 27। तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं जब संख्याएं स्टार्टिंग से दी गई हो। ध्यान रखना। +1 नहीं होगा इसमें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं इससे। डायरेक्ट हम 54 से कर रहे हैं हम उसको, ठीक है। हम जब फॉर्मूला से करते हैं तब +1 करना है, ठीक है। हाँ, मैंने क्या बताया, जब हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तभी केवल 2 का डिवाइड लगाएंगे लास्ट वाली में, तब आंसर आएगा। अगर हम बीच बीच में से कर रहे हैं तब हम 2 का भाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसीलिए मैं केवल एक ही मेथड बता रहा हूँ, फॉर्मूला वाला। इसी मेथड से क्वेश्चन करा रहा हूँ कि क्वेश्चन तुम्हारा बीच में से आ जाए, स्टार्टिंग से आ जाए, कहीं से भी आ जाए, तुम्हारा डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के उससे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? 54 में से 2 माइनस करो, 52 बचे। डिफरेंस 2 का है, 2 का डिवाइड लगाओ, 26 हो गया, +1 करेंगे 27 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सम संख्या होती तो डायरेक्ट करते हम इसको, ठीक है। अभी मैं बता रहा हूं। और क्लियर हुआ? एक से 87 तक की, 87 तक कितनी सम संख्या है? 87 तक कितनी सम संख्या है? 1 से 87 तक कितनी सम संख्या है? 1 से 87 तक कितनी सम संख्याएं हैं? बताओ कितनी? गलत है, गलत है। देखिए, दो दो तरीके से कर सकते हैं। देखो, पहला ना तो सम है हमारे पास, ना लास्ट का सम है। तो पहले सम देखो, तो इससे अगली सम कौन सी होगी? 2। और इससे पिछली सम 86। 86 में से 2 माइनस करो, कितने बचे? 84। 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आ गया? 42। प्लस 1 कर दो, कितना हो जाएगा? 43। और यही चीज मैंने बताई थी कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं। लास्ट का है 86,
86 में भाग लगाओ 2 का, कितना आ जाएगा? 43। आंसर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि हमने स्टार्टिंग से पूछा है इसको। ठीक है, क्लियर हुआ? स्टार्टिंग से पूछते हैं तो डायरेक्ट भी भाग लगा सकते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो अगला देखो। अच्छा एक और करो क्वेश्चन, इसमें ही चेंज कर देता हूं। चलो 24 से 112 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 24 से 112 तक कितनी सम संख्याएं हैं? हाँ नहीं, 24 से 112 तक कितनी सम संख्याएं हैं? बताइए। हम्म, देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये भी सम दिया गया है और ये भी सम दिया गया है। तो क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। 12 में से 4 गए तो 8 बचे, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, कितना हो गया? 88। डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 44 प्लस 1 कितना होगा? 45। 48 नहीं है, वो 88 है। ठीक है, 48 नहीं है, 88 है, वो 88। यहाँ यहाँ कितनी है? हाँ, 12 में से 4 गए तो 8 बचे, यहाँ 10 रह गए, 10 में से 2 गए तो 8 बचे, 2 का डिवाइड लगाएंगे तो 44 आएगा। ठीक है। 24 से क्यों डिवाइड लगाएंगे? आगे वाली अपॉन में 2 लिखाया है, नहीं लिखाया है उसमें? डिफरेंस लिखाया नहीं लिखाया है? मैंने उसमें कब बताया था कि ए से डिवाइड लगाना है, पहली संख्या से डिवाइड लगाना है? उसमें डिफरेंस से बोला है कि डिफरेंस से डिवाइड लगाना है, कि दो संख्याओं के बीच में कितना अंतर होता है उससे डिवाइड लगाना है। हाँ चलिए, क्लियर हुआ? अच्छा और बताओ तो फिर। 51 से 125 तक की सम कितनी संख्या सम संख्याएं हैं? 51 से 125 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 51 से 125 तक कितनी सम संख्याएं हैं? बताइए। रुके ही हैं। कितना? 68? 38? देखिए, अच्छा यहाँ 51 है, सम संख्या कौन सी हो गई? 52। और यहाँ कितनी हो गई? 124। घटा लो, 4 में से 2 गए तो 2, 12 में से 5 गए तो 7, और भाग लगा दो 2 का, कितना आ गया? 36। 36 प्लस 1 कितना हो गया? 37। 68 कैसे आ गया तुम्हारा? ठीक है, कितना आ गया? क्लियर हुआ? माइनस सही किया करो उसमें। चलिए एक और बताओ। एक से एक से एक से 48 तक की विषम संख्या ज्ञात कीजिए।
1 से 48 तक विषम संख्या कितनी है? 1 से 48 तक के विषम संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए। 1 से 48 तक विषम संख्याएं ज्ञात कीजिए, बताइए कौन बताएगा, देखते हैं। एक से 48 तक विषम संख्याएं कितना आया? अब विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, बताओगे कोई? कौन सी होती हैं विषम संख्याएं? जो 2 से नहीं कटे। अब देखो, एक कट रही है, नहीं कट रही, तो पहली वाली तो एक हो गई, लास्ट वाली ये नहीं होगी, तो इससे एक पहली वाली हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी? 47, 37 नहीं, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें से इसको घटाओ, 47 में से गया तो कितना बचा? 46, और भाग लगा दो। क्यों लगेगा 2 का भाग? फॉर्मूला में नहीं चल रहा है, विषम संख्या में भी 2 का डिफरेंस होता है, ठीक है। 2 से कैंसिल करो, कितना हो जाएगा? 23, प्लस कर दो 1, कितना हो जाएगा? आंसर कितना हो गया? क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए तो अच्छा, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हैं जब स्टार्टिंग से दिया गया हो। स्टार्टिंग से दिया गया हो तो एक चीज देख लो कि हमारे पास पीछे वाली संख्या सम है या विषम है। अगर पीछे वाली संख्या सम है तो उसमें 2 का डिवाइड लगा दो, टोटल संख्या निकल आएंगी। अगर लास्ट वाली संख्या सम है तो 2 का डिवाइड लगा दो, टोटल संख्या निकल आएंगी। अगर लास्ट वाली संख्या विषम दी गई है तो उसमें एक जोड़ के 2 का भाग लगा दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखो 48 दिया गया था, 48 सम है, सम में डायरेक्ट 2 का भाग लगा दो, कितना आ गया? 24, संख्याएं निकल आई। अगर यहाँ पे देखो 47 है, ये कैसा है? विषम है, और विषम में अगर हम 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा, इसीलिए इससे अगली वाली सम संख्या यानी +1 कर दो, कितना हो जाएगा? 48, और 2 का डिवाइड लगा दो, कितने आ जाएगा? 24। इसमें ये नहीं है, मैंने तो दोनों यही बताई थी, कोई भी, हाँ, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी हो संख्या, जब एक से विषम संख्याएं पूछी हैं तो लास्ट वाली संख्या में 2 का डिवाइड लगाना है। क्लियर हुआ? बीच में से दिया है तो फॉर्मूला यूज करना है तुम्हें। क्लियर? अच्छा, अगला बताओ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 23 से, अच्छा 23 तथा 144, 23 तथा 144 के बीच की विषम संख्या ज्ञात कीजिए। 23 तथा 144 के बीच की विषम संख्या ज्ञात कीजिए, बताइए कौन बताएगा? तेईस से तथा 144 के बीच की विषम संख्या ज्ञात कीजिए। हुआ? अच्छा, इसमें एक शब्द बढ़ गया, बीच की संख्या, तो ध्यान रखना, बीच की संख्या का मतलब है ना तो ये पहली वाली ली जाएगी ना लास्ट वाली ली जाएगी, इन दोनों के बीच वाली संख्या ली जाएंगे। भले ही 23 विषम है, लेकिन जब बोला है उसने बीच वाली संख्या, तो 23 को ना लेके उससे अगली वाली विषम संख्या लेंगे, तो अगली वाली कौन सी होगी? 25, ठीक है। जब बीच में बोला है भले ये विषम है, इस विषम संख्या को ना लेके इससे अगली वाली विषम संख्या लेंगे। क्लियर? अच्छा, लास्ट वाली कितनी है? 144, ये तो सम है, विषम है नहीं, तो इससे पिछली वाली विषम संख्या ले लो, कितना है? 143। इससे अगर यहाँ विषम होती तो इससे पहली वाली विषम संख्या लेते, ये यहाँ पे सम है तो जस्ट इससे पहली वाली विषम संख्या लेंगे। क्लियर? फॉर्मूला वही लगा दो, इसमें से इसको माइनस करो, 13 में से 5 माइनस हुए 8, 13 में से 2 माइनस हुए तो कितने बचेंगे? 13 में से 2 माइनस हुए तो 11, 118 डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगाओ,
दो पंजे 10, दो नम 18, एक प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आया, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, एक बार और समझाना है। देखिए 23 दिया गया है, 144 दिया गया है, बीच में क्या दिया, इसमें लास्ट में एक चीज बढ़ा दी, इसमें क्या, बीच की संख्या निकालनी है। अगर इसमें ये बोल देता 23 से 144 तक की कितनी विषम संख्याएं हैं, तो हम डायरेक्ट कर देते, आगे वाला 23 दिया है, पीछे वाला हम 143 लिख लेते उसको। लेकिन इसने क्या बोला है कि बीच की निकालनी है, तो बीच का मतलब है ना तो ये पहला लेना है ना लास्ट का, इन दोनों के बीच में लेना है। अब इन दोनों के बीच में देखो 23 है, भले ही ये विषम है, लेकिन इसको ना लेके इससे अगली वाली विषम संख्या लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि कैसी संख्या पूछी है, बीच की संख्या, तो इससे अगली संख्या कौन सी होगी विषम, 25। तो स्टार्टिंग कहां से करेंगे, 25 से। अब लास्ट में आ जाओ, लास्ट क्या है 144, अब ये तो सम है, इससे पहली वाली विषम संख्या कौन सी है, 143। अब एक चीज देखो 25 और 143 इन दोनों के बीच में है या नहीं है, है, तो अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करो, 143 में से 25 माइनस करो, कितने बचेंगे, 118, कितने बचेंगे, 118, डिवाइड बाई 2, क्योंकि इन विषम संख्याओं में कितने का अंतर होता है, क्लियर हुआ, तो डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 59, प्लस 1 कितना आ जाएगा, 60, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, पीछे वाली नहीं ले सकते, बीच में बोला है तो बीच वाली संख्या लेंगे। अच्छा एक चीज बताओ, एक व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ है ए, एक व्यक्ति बी यहाँ बैठा हुआ है, मैं बोलूं इस इन दोनों के बीच में 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5, और 5 बीच में बैठा दें, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे तो बिठाएंगे, ऐसा तो नहीं इनको यहाँ से बिठाना स्टार्ट करते हैं, यहीं से बिठाएंगे। तो वही चीज है, बीच वाली संख्या बोली है कि इसके और इसके बीच में आनी चाहिए, ना तो ये इंक्लूड होना चाहिए और ना ही ये वाला होना चाहिए, दोनों में से कोई भी इनमें नहीं आना चाहिए, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, नोट हो गया ये, सम और विषम की पता चल गई कैसे निकालते हैं, चलिए तो और देखते हैं इसमें क्वेश्चन। अब इनको सीखेंगे जोड़ना, क्या करेंगे, जोड़ना सीखेंगे अभी, तो स्टार्टिंग करो, प्रथम क्वेश्चन लिख लो, प्रथम 23, प्रथम 23 सम संख्याओं का योग, 23 सम संख्या का योग, प्रथम 23 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 23 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब एक चीज बताइए, इसमें कोई संख्या दी गई है, योग ज्ञात करने के लिए पहली संख्या चाहिए और अंतिम संख्या चाहिए, ना तो तुम्हारे पास पहली संख्या है ना ही अंतिम संख्या है, तो यही चीज मैंने उसमें बताई थी, पहली संख्या स्टार्टिंग कहां से होती है, 2 से, और अंतिम संख्या 23 में कर दो गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, संख्या मिल गई पहली और लास्टिंग की। अब क्या करना है, योग निकालना है, 23 तो होगा ही होगा, गुणा लास्ट की संख्या प्लस पहली संख्या, तो 46 में 2 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 48, डिवाइड बाई 2, क्या होगा, डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगाओ, कितना आ गया यहाँ 24, गुणा कर दो 23 गुणा 24, 23 गुणा 24, निकाल दो आंसर, 23 का 92, 2 आ गया, 23 दूनी 46, 46 और 9 55, कितना आ गया 252, हाँ 552, ठीक है, कितना आया 552, ये 46 प्लस 2, ए प्लस एल, फॉर्मूला भूल जाते हो, एस इजकल टू एन एल प्लस ए अपॉन 2, एन तुम्हारी संख्याएं कितनी 23 गुणा एल प्लस ए, एल अंतिम संख्या 46, प्रारंभिक संख्या 2, 46 में 2 प्लस करो, कितना हो जाएगा 48,
दो का भाग लगाओ, 24 गुणा 23 कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 46 अंतिम संख्या निकालनी है। सम संख्या में एक संख्या तक चलने के लिए हमें 2 कदम चलना पड़ता है, तो 23 संख्याओं तक चलने के लिए कितने कदम चलना पड़ेगा? 23 दूनी 46। तो अंतिम संख्या कौन सी आ गई हमारी? 46। जब हमें संख्या पता नहीं होता है तो 2 का गुणा कर दो। ठीक है, यही चीज मैंने बताई। हाँ, सम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है, इसीलिए 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, विषम संख्याओं में 2 का डिफरेंस होता है तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही अगर किसी भी संख्या आ जाए, जैसे बोलते हैं कि पहली 10 5 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योग। अब एक चीज बताओ, 5 से विभाजित होने वाली संख्या निकालनी है तो कितने से गुणा करेंगे? 2 से करेंगे? 5 से करेंगे, क्योंकि हमें पता है प्रत्येक संख्या में कितने का डिफरेंस आ गया? 5 का आ गया। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए तो और बताइए, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है प्रथम 28 विषम संख्याओं का योग। प्रथम 28 विषम संख्याओं का योग। प्रथम विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम विषम संख्या 28 विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए। क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन फास्ट करो अपनी। कितना है? अब कौन सी संख्या दी गई है? विषम। अच्छा, n तो तुम्हारा पता है, तुम्हें n बराबर कितना आ गया? 28 है। n की वैल्यू तो पता है, n बराबर 28 है। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमें पहली संख्या पता है, प्रथम विषम दी गई है, तो कहां से स्टार्ट होगा? एक से। एक से, ठीक है। और 28वीं यानी गुणा कर दो, 2 28 दूनी कितने होते हैं? 56 होते हैं। 56 हमारी सम संख्या है, तो विषम संख्या है। पक्का? क्या बात है। हाँ, 56 हमारी क्या है? सम संख्या है। तो हमें क्या निकालना है? विषम। तो विषम संख्या एक पहली लेनी है। क्यों लेनी है? क्योंकि 2 से हमारी सम संख्या स्टार्ट होती है। अब यहाँ से 1 से विषम स्टार्ट हो रही है, यानी एक पहले यहाँ आ रहा है तो एक पहले यहाँ आएगा, तो कितना हो गया? 55। अब देखो n तो तुम्हारा दी गया 28, गुणा दोनों को प्लस करो, 55 और 1 56, डिवाइड बाई 2, 2 से भाग लगाओ, कितना हो गया? 28। तो निकाल दो, 28 गुणा 28 कितना होता है? 784। स्क्वायर याद हो तो। अच्छा, और चीज बता दूं एक और तुम्हें, अगर हमें स्टार्टिंग से विषम संख्याओं का योग पूछा है तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए स्टार्टिंग से दिया है विषम संख्या का योग। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अगर बोलते हैं पहली 5 विषम संख्याओं का योग तो कितना होगा? 25। पहली 6 विषम संख्याओं का योग 36। पहली 7 विषम संख्याओं का योग 49। पहली 8 विषम संख्याओं का योग 64। यानी स्टार्टिंग से n विषम संख्या दी गई है, उनका योग n स्क्वायर होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? समझ में आया? क्या? हाँ, अच्छा सुन लो पहले। सुन लो, एक के बाद में कौन सा आएगा? 3 के बाद में। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? अच्छा, 2 का डिफरेंस है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है, 2 के बाद में 4 है, 4 के बाद में 6 है, कितने का डिफरेंस है?
2 का, तो भी इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जिन संख्याओं में जितने का डिफरेंस होता है मल्टीप्लाई उसी का करते हैं हम। ठीक है, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलिए तो अगला क्वेश्चन देखें। हाँ, ये चीज बताई थी मैंने, अगर स्टार्टिंग से विषम संख्याओं का योग पूछा है, यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग दिया गया पूछा है, तो उसका योग होता है n स्क्वायर। क्या होगा? n स्क्वायर। जैसे मान के चलो, अब देखो कितनी संख्या दी गई है, एक चीज 1 3 5, कितनी विषम संख्याएं? 1 2 3, प्लस करो कितना, 5 और 3 8, 8 और 1 9। अब एक चीज इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, विषम संख्या गिन लेते हैं। 1 2 3, 3 विषम संख्याएं, स्क्वायर लगा दो, कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो विषम संख्याओं को जितनी विषम संख्याएं जोड़ते हैं उनका योग उसके स्क्वायर के बराबर होता है। मान के चलो हमने 5 विषम संख्याएं जोड़ी, कौन कौन सी? 1 3 5 7, 7 के बाद में 9, कितनी है? 3 और 2 5, 5 विषम संख्याएं जोड़ी हैं। जोड़ो मत, सीधा आंसर लिख दो। क्या? 5 का स्क्वायर 25, क्या हो जाएगा? 25। यानी प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है वो n स्क्वायर के बराबर होता है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? चलिए तो एक और बताओ क्वेश्चन। प्रथम 34 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? प्रथम 34 विषम संख्याओं का योग, 34 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 34 विषम संख्याओं का योग बताइए। प्रथम 34 विषम संख्याओं का योग कितना होगा? आया किसी का? अभी बताया है, जब n विषम संख्याओं का योग पूछते हैं तो इसका सीधा स्क्वायर कर दो। और 34 का स्क्वायर कितना होता है बताइए? 34 का स्क्वायर कितना होता है? कितना होता है बताओ? कितना होता है? 1156। ठीक है, आंसर क्या हो गया? अच्छा, अगर अलग तरीके से, अगर पहले तरीके से करना चाहते हो तो पहली एक हो गई और अंतिम संख्या कौन सी हो गई? 34 दूनी 68, एक 67, कौन सी हो गई? 67। तो दोनों को जोड़ो, 68 गुणा 34 भाग 2, 2 से कैंसिल करो 34, 34 गुणा 34 करो, कितना आ जाएगा? 1156। ठीक है, कौन सा वाला? ये पहली संख्या एक हो गई विषम, अंतिम पूछा है तो 2 का गुणा कर दो इसमें, 34 दूनी 68, 68 हमारी सम है, एक पहली लेंगे, कौन सी हो गई? 67। तो 67 और एक को जोड़ो, टोटल कितना आ गया? 68 गुणा कितनी संख्याएं? 34, डिवाइड बाई 2, 2 का भाग लगाओ इसमें, 34, 34 गुणा 34 करेंगे, कितना आ जाएगा? 1156। क्लियर हुआ? अच्छा, एक और क्वेश्चन करके बताओ, ये क्लियर हुआ? इसी तरीके से सम संख्याओं के, विषम संख्याओं के, उनके निकालते हैं हम। ठीक है, यहाँ 1 2 है, 2 3 नहीं है, यहाँ पे एक ही है, एक से एक बार कटेगा, एक ही कटेगा। ठीक है, हाँ, अगर इस जगह पे यहाँ गुणा की जगह में लिख देता 68 प्लस 34, तो हम 2 से दोनों को काटते, इसको काटते 34 बार और इसको काटते 17 बार, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है और प्लस में दोनों जुड़ के कटते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, एक और क्वेश्चन बताओ, लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा। एक और क्वेश्चन है, बताओ 15 से 56 तक की विषम संख्याओं का योग।
15 से 56 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 15 से 56 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। बताइए। योग ज्ञात करना है ना, तो इसमें अंतर आ रहा है ना जोड़ है। मैं तो बोल रहा हूं 15 से 56 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, पहली विषम संख्या 15 और लास्ट की विषम संख्या 55। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? एन निकालना है। तो 55 में से 15 घटाओ, कितना आ जाएगा? कितना? 40। 40 में भाग लगाओ, दो का कितना आ गया? 20। 20 प्लस एक कितना हो जाएगा? 21। दो का भाग क्यों लगाया? क्योंकि विषम संख्याओं में दो का अंतर होता है। अब निकालेंगे एस, 55 में से 15 माइनस किए, ठीक है। अब एस निकाला है सम, एन दिया गया है तुम्हारा 21 गुणा 55 और 15 दोनों को प्लस करो, 55 और 15 हो गए 70 और भाग लगा दो, दो का गुणा करो, भाग लगाओ 35, कितना आ गया? 21 गुणा 35 गुणा करो, 21 पंजे 105, 21 थी 63 और 10 73, कितना हो गया? 735। क्लियर हुआ? 21 संख्याएं निकल के आई। अब मैं योग करवा रहा हूं इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? इस तरीके से सम और विषम संख्याओं का योग निकालते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना, जितने ज्यादा हो सके उतने ज्यादा क्वेश्चन करना। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में और अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के साथ में, ठीक है।